हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आइए आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिक में कक्षा 10 के सिलेबस में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन है क्या? ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर देखें CH4 लिख दें, C2H6 लिख दें, इसमें केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला हो, कार्बन की खुली श्रृंखला हो, उसको हम कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे इस तरीके से है CH3 CH2 CH3 लिख दें। इस तरीके की जो श्रृंखला है ये क्या है? खुली श्रृंखला है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो कि आपके कोर्स में है, हाई स्कूल कोर्स में है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना नहीं है। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है? कार्बन श्रृंखला की बंद श्रृंखला होती है, कार्बन की बंद श्रृंखला होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे इस तरीके से ये बेंजीन है और इसमें श्रृंखला क्या रहेगी? एकांतर क्रम से, तो इस तरीके का जो होगा वो एरोमेटिक होगा। तो हम इसके बारे में पढ़ना नहीं है स्कूल में, हमें क्या करना है? इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो, एकल बंध हो, उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें जैसे अल्केन हो गया, वो क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अगर हम क्या करें, इसकी सहायता से हम यौगिकों को लिखें और कार्बन की संख्या 1 ले लें, n का मान 1 तो C हो जाएगा, और यहाँ n का मान 1 रखें तो 2 का नम 2 2 दूनी 4, एक हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगी। ये क्या है? अल्केन में ये मेथेन हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम क्या कर रख दें, कार्बन का वैल्यू 2 रख दें, और यहाँ भी 2 दूनी 4, 4 2 कितना हो गया? ये 6 हो गया। ये क्या है? एथेन है। खुली श्रृंखला का यौगिक हो जाएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होनी चाहिए? खुली श्रृंखला। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? CH3 यानी कि ये चेन क्या है? खुली हुई है। तो क्या करते हैं, ध्यान ये रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? संतृप्त होती है, सिंगल बंध होता है, और उसमें क्या करेंगे? उसका फार्मूला CN2n+2 होता है। तो उससे हम क्या करेंगे? इसकी हम पहचान कर लेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो अगर हम देखेंगे इस सूत्र का पालन हो रहा है और कोई यौगिक बन रहा है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे n का मान क्या ले लें? 3 ले लें, तो C3 और यहाँ पर 3 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम क्या करेंगे? इस सूत्र से हम इसकी क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे, और हमें आसानी के साथ पता चल जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। अब हमारे पास क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध या क्या हो? ट्रिपल बंध हो, यानी युग्म बंध हो और त्रिक बंध हो, उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल और ट्रिपल, जैसे एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस क्या होता है? 2 होता है। यानी कि अगर इस फार्मूले की सहायता से हम यौगिकों के लिखें तो हम समझ जाएंगे कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इस सूत्र का पालन करेगा तो एल्कीन होगा, और इस सूत्र का पालन करेगा तो क्या होगा? एल्काइन होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हम क्या करते हैं? रखते हैं n का मान, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर मान बनेगा नहीं, यानी कि अगर हम 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, और कार्बन संतृप्त हमारा नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे? इसको कार्बन की जगह यहाँ पर n का मान क्या करेंगे? 2 रखेंगे। n का मान 2 रख लीजिए, 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसमें क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बंध। अगर इसको हम इसको बनाएं तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बंध क्या हो जाएगा?
CH2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमें असंतृप्त में एल्किन की पहचान करनी है तो इस सूत्र से मिलान करिए, यहाँ पर 2 रखिए, 2 दूनी 4 हो गया, पता चला कि ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन क्या है, एल्किन है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक अगला मान रख लेते हैं, जैसे 3 रख दें C3 और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो C3 या 6 क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें इसको क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये एल्किन का सूत्र हो गया। आइए यहाँ पर ये एल्काइन के बारे में समझते हैं। यहाँ n का मान भी 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखिए और यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में से 2 घट गया, कितना हो गया, यहाँ पर 4 बचेगा। तो क्या हो गया, C2, 2 दूनी 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, C2H2। इसको हम एसिटिलीन कहते हैं। तो इस सूत्र का पालन कर रहा है। अगला एक और लिख लेते हैं, जैसे n का मान यहाँ पर 3 ले लें, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 में से कितना घटा दीजिए, 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो किस सूत्र का पालन कर रहा है, इस सूत्र का पालन कर रहा है। इसमें कौन सा बंध है, ट्रिपल बंध। जैसे इसको बनाया जाए CH ट्रिपल बंध और क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो अगर डबल बंध हो कार्बन कार्बन के बीच में और ट्रिपल बंध हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और केवल सिंगल बंध होगा तो संतृप्त होगा, जैसा कि हमने बताया था। इस सूत्र का पालन होगा। एक बार फिर से हम इसको चर्चा कर लेते हैं। n का मान 1 रखेंगे और यहाँ पर n का मान 1 रखिए, 2 1 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। फिर अगर यहाँ n का मान हम कितना रख दें, 2 रख दें और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर इस सूत्र का पालन कोई भी हाइड्रोकार्बन कर रहा है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और इस सूत्र का कोई भी यौगिक पालन कर रहा है हाइड्रोकार्बन तो क्या होगा, असंतृप्त होगा। इस सूत्र का पालन कर रहा है तो एल्कीन होगा, और इस सूत्र का पालन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई प्रश्न दिया गया हो और यहाँ पर C5 और H10 दे दिया, पूछा गया कि बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखिए अगर n का मान 5 रख दें तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। यानी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र का पालन करें, यानी एल्कीन का तो यौगिक है और क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लिखा जाएगा निम्न संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में एल्केन का यौगिक बताइए, एल्किन का यौगिक बताइए, और क्या करिए, एल्काइन का क्या करिए, यौगिक बताइए। जब एल्केन का कहेगा तो इस सूत्र से ये सब यौगिक हो जाएंगे। कहेगा निम्न में एल्काइन का कौन सा यौगिक है तो ये वाला हो जाएगा, और एल्किन का कौन सा है तो ये हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आसानी के साथ पहचान कर सकते हैं। तो एक प्रश्न हम करके देख लेते हैं, आइए बढ़ते हैं। आइए प्रश्न करके देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसे करेंगे, हम CnH2n+2 वाले सूत्र से हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे, जिससे मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या तो हम बंध बनाए दिए, ज़्यादा समय लगेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगर हम 6 रख रहे हैं तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, 2 14 होना चाहिए, नहीं है। अगर n का मान हम क्या करेंगे, यहाँ 4 रख दें तो 4 दूनी 8, 8 2 10 होना चाहिए, ये भी नहीं सही है। अब यहाँ पर n का मान 6 है तो यहाँ 6 तो हो गया, और 6 दूनी 12, 2 14, ये वाला सूत्र क्या कर रहा है, C6H14 संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। फिर से देख लीजिए, यहाँ n का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रख लीजिए, और 3 दूनी 6, 2 8, तो यहाँ 8 होना चाहिए, नहीं सही है। यहाँ पर n का मान 6 है तो यहाँ पर 6 रखिए, 6 दूनी 12, 2 14, अगर 14 होता तो सही है, ये भी गलत है, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही है। n का मान यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रखिए, 4 दूनी 8, 2 10, ये भी नहीं है। यहाँ n का मान 6 रखिए और 6 दूनी 12, 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जैसा अभी हमने बताया था, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कर लेंगे। अगर अल्केन और अल्काइन कहेगा तो ये अल्केन का है, और ये एल्किन का है, और ये क्या है, एल्काइन का पालन करेगा। तो एक प्रश्न और करके देख लेते हैं, आइए एक प्रश्न और करके देखें।